नमस्कार। आज के पीरियड में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में परिमित अंतरकलन के अंतर्गत थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले पीरियड में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस अग्रांतर का अध्ययन किया था, अग्रांतर की टेबल तैयार की थी और अलग अलग ऑर्डर के लिए अग्रांतर को याद किया था। अलग अलग जो अंतरकलन संकारक है उसका यूज किया अपन ने, डेल, डेल 2, डेल 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के ऑपरेटर्स को ज्ञात किया था। अब यहाँ पे जो अग्रांतर श्रेणी हमने जो सारणी तैयार की थी वो न्यूमेरिकली अपन तैयार करेंगे। दिए गए फंक्शंस के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार उस सारणी को तैयार किया जाएगा। तो ये अपन इस प्रॉब्लम में देखेंगे। आपको फंक्शन दिया गया है, आप देख पा रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7 और x के लिए वैल्यूज आपको दी गई है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके लिए आपको y के मान की गणना करते हुए अग्रांतर श्रेणी बनानी है और बाद में प्रॉब्लम में ये मेंशन है कि x बराबर 6 पर y का मान भी अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें जो फंक्शन दिया गया है, वैसे फंक्शन अपन थ्योरेटिकली जब थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे थे तो y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे x की वैल्यू है वो x आर्ग्यूमेंट कहलाता है और y है वो आपकी एंट्री यानी प्रविष्टि कहलाती है। तो यहाँ पे x है वो स्वतंत्र चर है और y है वो परतंत्र चर है। x इंडिपेंडेंट चर है और y डिपेंडेंट चर है। दैट मीन्स y का मान है वो x पे डिपेंड कर रहा है और y x पे डिपेंड करता है, जबकि x अपने मान खुद धारण करता है। जो भी मान धारण करता है उसी के अनुसार y है वो अपने मान प्राप्त करता है। तो अपन क्रम से इस फंक्शन के लिए x के संगत y के मान है वो ज्ञात करेंगे। तो x बराबर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 के मान अपने y के लिए जब कैलकुलेट करते हैं तो वो क्रम से आपको ये प्राप्त होंगे -13, -7, -1, 11, 35, 77, 143। अब इसी तरह अपन y के संगत जो x के संगत मान है उसके लिए y के मान को अगर थ्योरेटिकली निरूपण करना चाहें तो वो y का मान -1 पे y -1, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 के द्वारा भी निरूपित किए जा सकते हैं। ये थ्योरेटिकली जब अपन सारणी बढ़ाएंगे तो सारणी में अपने को ये निर्धारित करने के लिए आवश्यक रहेगा कि ये जो अग्रांतर है वो कौन से पॉइंट पे है, तो वैल्यू कौन से पॉइंट पे है। तो ये इसका प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशन किया गया है यहाँ पे कि y की वैल्यू -1 पे जो है उसको y -1 के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे डेल 3 y पे अपने जो भी वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो सारी कांस्टेंट है, सारी कांस्टेंट है। तो देखिएगा डेल 3 y3 तो 6 है ही आपका, तो दैट इम्प्लाइज डेल 2 y4 माइनस डेल 2 y3 विल बी 6, अर्थात आता है डेल 2 y4 माइनस 24 इक्वल टू 6 और दैट इम्प्लाइज डेल 2 y4 इक्वल टू 30। पुनः इसी तरह से डेल 2 y4 30 हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज डेल y5 माइनस डेल y4 विल बी 30 और डेल y5 माइनस 66 इक्वल टू 30, दैट इम्प्लाइज डेल y5 इक्वल टू 96 और यहाँ से डेल y5 जो आप लेंगे वो 96 लेंगे। डेल y5 कैसे निकाला जाता है, y6 में से y5 की वैल्यू निकाली जाती है। तो चूँकि y6 की वैल्यू तो अपने को ज्ञात करनी है वहाँ पे और y5 की वैल्यू अपने पास में एग्जिस्ट कर रही है, तो y5 माइनस y6 जो है वो 96 है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे,
इस इक्वेशन में y6 माइनस 143 जो कि y5 की वैल्यू है वो वहाँ पे पुट अप कर देंगे और इक्वल टू 96 आपके पास में मौजूद है ही, तो क्या होगा यहाँ पे आपका ये इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी आपके पास में। और y6 की वैल्यू है वो जब 143 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 96 में ऐड हो जाएगा और वो वैल्यू 239 हो जाएगी। इस प्रकार x बराबर 6 पर y का मान 239 होगा, जो कि आपको नीचे कलर्ड में दिया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। तो ये वैल्यू इक्वेशंस बनेंगी। ये इक्वेशंस कहाँ से बनेंगी, अपने को क्या चीज़ ज्ञात करनी है उसी के अनुसार अपने इक्वेशन बनानी थी। वहाँ पे अपने को y6 ज्ञात करना था। y6 कौन सी इक्वेशन में होता है, डिफरेंस ऑपरेटर के अनुसार वो डेल y5 की इक्वेशन में आएगा, जहाँ पे चूँकि डेल y5 की वैल्यू अगर अपने पास में है तो अपन इजीली ज्ञात कर सकते हैं। अपन ने ऊपर देखी और भी वैल्यूज़ अपन है वो इस तरह से, अगर बीच में कोई वैल्यूज़ मिस होती है तो वो इन इक्वेशंस की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का उपयोग अपन ने किया यहाँ पे कि x बराबर 6 पे इसका मान है वो ज्ञात करने के लिए कि वो उस वैल्यू से इक्वेशंस के आधार पे आ जाएगा। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे तैयार करते हैं, टेबल तैयार करने के बाद में अपन इसकी प्रॉब्लम। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे तैयार की जाएगी, सबसे पहले कॉलम में अपन x की वैल्यू लेंगे, दूसरे में प्रविष्टि होगी जो y की वैल्यू होती है, जहाँ नॉर्मली उसको f ऑफ x भी अपन कहते हैं। x की वैल्यू में x बराबर a है, a प्लस एच है, a प्लस 2h है, a प्लस 3h है और a प्लस 4h है। h जहाँ पे इंटरवल है, क्योंकि इंटरवल यहाँ पे रेगुलर है इसलिए ये नियमित अंतराल कहलाता है। इसी प्रत्येक x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y यानी f ऑफ x की वैल्यू भी आपको प्राप्त होगी, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h और f ऑफ a प्लस h। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस जब आप फाइंड आउट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, यानी नेबला। अब देखिए वहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस अपने पास में f ऑफ a पे आता था, अब वो जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो अपने पास में f ऑफ a प्लस h पे आएगा। यानी फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है वो f ऑफ a पे न आकर के f ऑफ a प्लस h पे आएगा। क्यों, क्योंकि f ऑफ a प्लस h में से f ऑफ a की वैल्यू इसके लिए माइनस की जाती है, इसलिए ये जो बैकवर्ड डिफरेंस है और फॉरवर्ड डिफरेंस है उसका ये अंतर यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस आता है वो अपने स्टार्टिंग वाले से अगले वाले पॉइंट पे अपने को प्राप्त होता है। इसके बाद में इसी क्रम में अपन आगे की वैल्यूज है उसके लिए बैकवर्ड डिफरेंस है वो प्राप्त कर पाएंगे। और उसमें अपन देख पा रहे हैं कि f ऑफ a प्लस 2h माइनस f ऑफ a प्लस h दैट विल बी नेबला f ऑफ a प्लस 2h। इसी तरह जब अपन आगे बढ़ते हैं तो f ऑफ a प्लस 3h माइनस f ऑफ a प्लस 2h दैट विल बी नेबला f ऑफ a प्लस 3h। अर्थात यह आपका फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस a प्लस 3h पे होगा। इसके बाद में आगे इसी क्रम में जब अपन f ऑफ a प्लस 4h पे भी ज्ञात करेंगे तो ये है वो वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। f ऑफ a प्लस 4h में से f ऑफ a प्लस 3h को माइनस करेंगे। इसी प्रकार जब अपना सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस पे जाएंगे तो वो होगा पहले दो जो आपके बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं उनमें से बाद वाले में से, यानी नेबला f ऑफ a प्लस 2h में से नेबला f ऑफ a प्लस h को माइनस करेंगे तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस f ऑफ a प्लस 2h पे होगा। जबकि फॉरवर्ड डिफरेंस पे क्या होता था, वो f ऑफ a प्लस h पे होता था। तो यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट है उससे आगे रहेगा
जिस बिंदु पे अपने को वैल्यू प्राप्त होती है यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस की, वो फॉरवर्ड डिफरेंस से एक बिंदु आगे होती है। इसी क्रम में अपन इसका नेबला 2 एफ ऑफ ए प्लस 3h पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो होगी आपकी नेबला एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस नेबला एफ ऑफ ए प्लस 2h, और इसी तरह नेबला 2 एफ ऑफ ए प्लस 4h की वैल्यू है वो भी क्या होगी, नेबला एफ ऑफ ए प्लस 4h माइनस नेबला एफ ऑफ ए प्लस 3h। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का अपन ने ज्ञात कर लिया, प्रोसीजर वैसे ही चल रहा है, पॉइंट चेंज होते हैं। जहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस में पहले के पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, इसमें एक पॉइंट बाद वाला आता है। इसी क्रम में अपन इसका, जो कि आपकी टेबल में नहीं दिखाया गया है, लेकिन अपन थर्ड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्थ का, फिफ्थ का, ये जो डिफरेंस है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं, और उसका सिस्टम वही रहेगा, यानी आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, जब नेबला 3 एफ ऑफ एक्स अपन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, नेबला 2 एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस नेबला 2 एफ ऑफ ए प्लस 2h, जो कि आपके टेबल में नहीं दिखाया गया है। आप इसी सामान्यीकरण विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन इससे जुड़ी हुई एक समस्या का अवलोकन करते हैं, ताकि अपनी ये वैल्यू आपकी क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। आपको आंकड़े दिए गए हैं, साइन 30 डिग्री का मान दिया गया, आपको साइन 35 का दिया गया है, साइन 40 का और साइन 45 का, और ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम में ये बताया गया है कि तृतीय अंतर को अचर मानते हुए साइन 25 का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तृतीय अंतर को कांस्टेंट मानने के लिए बोला गया अपने को, तो वहाँ से अपन है वो जो सॉल्यूशन है उसकी प्रक्रिया चालू कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू दी गई है। हो सकता है कि एग्जाम में साइन की वैल्यू आपको नहीं दी जाए, क्योंकि एग्जाम में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, इसलिए अगर नहीं भी दी जाए तो आप वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन आपका जो मान, आपसे साइन 25 का मान न्यूमेरिकली फाइंड आउट आपको जब करना है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रत्येक एंगल की आपके पास होनी चाहिए। ये एग्जाम में आपको डाटा दिए हुए मिल भी सकते हैं, और नहीं दिए हुए मिले तो आप डाटा साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से फाइंड आउट भी कर पाएंगे। सबसे पहले अपन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है उसको प्रिपेयर करते हैं। एक्स की वैल्यू जो कि आर्ग्यूमेंट है, फिर वाई की वैल्यू जो कि एंट्री है, प्रविष्टि बोलते हैं उसको। एक्स की वैल्यू आपके पास 25, 30, 35, 40 और 45 दी हुई है, जबकि वाई की वैल्यू है वो आपको 25 तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन 30, 35 और 40, 45 की वैल्यूज आपको दी गई हैं। तो क्योंकि वो फाइंड आउट करनी है, आप अपन फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर में जब y25 और y30 की वैल्यू पे अवलोकन करते हैं, तो चूँकि y25 की वैल्यू दी हुई नहीं है, इसलिए आपके पास में नेबला y30 है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी गई है। लेकिन जो इसके आगे जाते हैं तो आपका नेबला y ऑफ 35 आपको प्राप्त हो जाएगा, और वो होगा 0.0736। वो कैसे आया आपके पास में, वो आएगा आप 0.5736 में से माइनस करेंगे 0.5000, यानी आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करना है आपको। ये सिस्टम माइनस करने वाला सिस्टम तो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सेम ही है, बस जो डिफरेंस ऑपरेटर जो बिंदु पे वैल्यू देता है वो बिंदु चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे आप देख रहे थे कि जब लास्ट का पॉइंट अपन ज्ञात कर रहे थे तो वो लास्ट के पॉइंट पे थे, यहाँ वो स्टार्टिंग में आ गए हैं, यानी पीछे वाला पॉइंट आ गया है, वहाँ पे वो आगे वाला पॉइंट होता है। इसके बाद में नेबला वाई 40 जब अपन ज्ञात करेंगे तो वो आएगा आपके पास में 0.0692। वो कैसे आएगा, 0.6428 में से माइनस करेंगे आप 0.5736, और इसी तरह अगली वैल्यू जो होगी आपकी नेबला
y45 पे वो क्या होगी 0.0643। वो कैसे प्राप्त होगी आपको 0.7071 में से माइनस करेंगे आप 0.6428 तब आएगी। इसी तरह अपन सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चूँकि पहला जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, वो प्राप्त नहीं होगा, y35 पे आएगा वो वैल्यू। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेबला y30 आपके पास में प्राप्त नहीं है, तो नेबला 2 y35 भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसके जस्ट आगे वाले वैल्यूज है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और वो कैसे आएगी? 0.0692 में से आप माइनस करेंगे 0.7360, तो वो क्या आएगा -0.0044। यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस जो आ रहा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, दोनों में से जीरो भी हो सकता है। इसलिए उसके बारे में था नहीं सोचना है कि आपने शुरू में किए तो सारे डिफरेंसेस पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन ये कहीं कतई आवश्यक नहीं है। डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। और अब अपन थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस पे जाते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा? देखिए नेबला 3 y40 जीरो हो जाएगा, सॉरी नहीं पता आपको तो वो तो प्राप्त ही नहीं होगा। लेकिन इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू जो है नेबला 3 y45 है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और वो क्या आएगी -0.0005। कैसे आई वो होगा -0.0049 में से आप माइनस करेंगे -0.0044 को, तो वो आपके पास में वो वैल्यू आएगी। क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि तृतीय अंतर को अचर मानते हुए sin 25 का मान ज्ञात करना है। क्योंकि तृतीय अंतर को अचर माना गया है, तो अब देखिए अपन आप ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पे तृतीय अंतर जो y40 पे था वो आपका del3 y40 पे था, सॉरी नेबला 3 y40 पे था, वो क्या था -0.0005। तो ये वैल्यू कैसे आएगी आपके पास में? ये वैल्यू नेबला 3 y40 कैसे आता है? वो आता है नेबला 2 y40 माइनस नेबला 2 y35। ये आपका इक्वेशन है। वहाँ पे जो वैल्यू निकाल रहे हैं उनमें यही फॉर्मूला यूज होता है, यानी आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू है वो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको जो ऊपर की इक्वेशन है उसमें नीचे ही मान रख दिया। क्योंकि नेबला 2 y40 का मान अपने पास में है, तो वो वैल्यू यहाँ पे अपन पुट अप कर देते हैं। तो ये वो वैल्यू होगी आपकी -0.0044 माइनस नेबला 2 y35 इक्वल टू -0.0005। और अब अपन इसको ट्रांसफर कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो अपने पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी? दैट इम्प्लाइज नेबला 2 y35 इक्वल टू -0.0044 प्लस 0.0005। और इसका जो सॉल्यूशन है वो आगे आएगा इसको सॉल्व करने पे -0.0039। ठीक है। इसी तरह अपन नेबला 2 y35 भी अपने को पास में है। क्योंकि नेबला 2 y35 कैसे ज्ञात करते हैं? वो होगा नेबला y35 माइनस नेबला y30, और वो वैल्यू आपके पास में जो दी हुई है उसकी -0.0039। क्योंकि नेबला y35 की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी मौजूद है, तो वो वैल्यू वहाँ पे पुटअप कर देंगे। और ये पुटअप करने के बाद में क्या हो जाएगा 0.0736 माइनस नेबला y30 इक्वल टू -0.0039। यहाँ से फिर अपन ट्रांसफर करेंगे तो नेबला y30 आपको प्राप्त होगा। वो क्या होगा 0.0736 प्लस 0.0039, और दैट विल बी 0.0775। इसी क्रम में अपन नेबला y30 की वैल्यू है वो यहाँ पे ये प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि नेबला y30 कैसे आता है? नेबला y30 कैसे आता है? नेबला y30 में से y25 की वैल्यू जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो नेबला 30 अपने पास में y30 है वो आएगा। तो यहाँ पे y30 माइनस y25 और
ये नेबला y30 का मान है, चूँकि इक्वेशन में अपनी लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रख दी। नेबला y30 क्या होगा, y30 माइनस y25 इक्वल टू 0.0775। चूँकि यहाँ पे अपने पास में नेबला y30 की वैल्यू मौजूद है 0.5000 के रूप में, तो ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 0.05550 माइनस y25, दैट विल बी 0.0775। और इसी प्रकार अपन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे, तो ट्रांसफर कर देंगे। आप नीचे येलो कलर में देख पा रहे हैं y25 विल बी 0.5000 माइनस 0.0775, और इसका सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा आपका पास में 0.4225। चूँकि y25 क्या है एक्चुअल में, y25 एक्चुअल में sin 25 है, तो यह आपके पास में sin 25 की वैल्यूज है वो आपको प्राप्त होगी। क्योंकि यही वैल्यू जो अपन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर से या साइन टेबल से भी ज्ञात करेंगे तो वो वैल्यू अप्रोक्सीमेट इसी के बराबर ही होगी। क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपनी वैल्यू एकदम परफेक्ट अप्रोक्सीमेट हो इसकी आवश्यकता नहीं है। कभी दशमलव की 3 या 4 अंक से वो एक अंक ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेज में आपको वो अप्रोक्सीमेट इक्वल ही मिलेगी। तो साइन 25 डिग्री का मान आपका क्या होगा 0.4225, और दैट विल बी योर आंसर। इस तरह से आपने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का उपयोग करते हुए साइन 25 का मान ज्ञात कर लिया। अगले पीरियड में हम इससे संबंधित ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे, और उसी वक्त आपको कुछ होमवर्क या असाइनमेंट भी दिया जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी अपन करेंगे। आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है वीडियो में या समझने में, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में सूचित करें ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके। धन्यवाद।